जीतू पटवारी हाजिर हो। दरअसल ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ एक मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है। गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि वे हर जगह दिख रहे हैं लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बसपा प्रत्याशी देवाशीष जाररिया पर भाजपा से सांठगांठ और लेन देन करने का आरोप है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाया था, जिसके खिलाफ राजरिया ने केस दर्ज कराया है। इसमें पटवारी हाजिर नहीं हो रहे। अब उनके खिलाफ ग्वालियर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने भिंड पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर पटवारी की कोर्ट में उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए। देखिए, एमपी एमएलए में ये सारा मामला आया, क्या कुछ बयान आया है इसके ऊपर, आइए सुनिए। ये मामला वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब बसपा प्रत्याशी देवाशीष के चुनावी प्रतिनिधि अशोक गुप्ता ने जिला भिंड के थाना उमरिया में एक आवेदन प्रस्तुत करके बताया था कि जीतू पटवारी द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि बसपा प्रत्याशी भाजपा से साठगांठ करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, जिसकी विवेचना के बाद जीतू पटवारी को आरोपी बनाया गया, जिसका प्रकरण आज एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित था, जिसमें कई बार न्यायालय द्वारा जमानती और सम्मन जारी किए गए लेकिन उनके उपस्थित नहीं हुए। इसलिए आज न्यायालय ने उसको गंभीरता से लेते हुए आरोपी जीतू पटवारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें उनकी सुनिश्चित हेतु एसपी भिंड को लेख किया गया है। साथ ही इसकी आगामी दिनांक 27/7 नियत किया गया है। जीतू पटवारी जी का गिरफ्तारी वारंट इस बात का सबूत है कि जीतू पटवारी जो संघर्ष पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, तो कोई पेशी होगी उसमें नहीं पहुंच पाए होंगे, नहीं पहुंच पाते तो नहीं पहुंच पाए होंगे तो उनको वहाँ अदालत में बुलाने के लिए सम्मन जारी कर दिया होगा। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कितने ही सम्मन आ जाएं, कितने ही नोटिस आ जाएं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आम आदमी की लड़ाई, किसानों की लड़ाई सड़क पर लड़ता रहेगा। देखिए, ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दे दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है। अब गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि वे हर जगह दिख रहे हैं लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहे। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, वहीं किन आधारों पर यह वारंट जारी किया गया और सुनवाई के दौरान अदालत में क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जीतू पटवारी के जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, दरअसल में ये इसका जो आधार है, जो उन्होंने बयान दिया था, फूल सिंह बरैया के समर्थन में वह एक सभा कर रहे थे और देवाशीष जो बसपा के उम्मीदवार उनको लेकर के बयान दिया गया कि इन्होंने बीजेपी से साठगांठ की है और चुनाव को प्रभावित करना चाहिए, इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया था। और उसी बयान को देवाशीष ने इसे आधार बना के, क्योंकि ये मामला 2024 का है, लोकसभा चुनाव के टाइम का है, और आधार बना करके फिर इसे एमपी एमएलए जो कोर्ट है ग्वालियर में, उसमें इसे पेश किया गया है साहब शिकायत को। उसके बाद में फिर कई पेशियां भी चली। बिल्कुल, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हमारे संवाददाता रुक चुके हैं। चलिए, ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से जुड़े एक कुछ मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दे दिए हैं। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है। वहीं गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि वे हर जगह दिख रहे हैं लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। वहीं हमारे साथ गब्बर लगातार जुड़े हुए हैं। गब्बर, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, अब आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, दरअसल में मामला लोकसभा चुनाव के टाइम का है
लोकसभा चुनाव के वक्त में प्रचार प्रसार के दौरान जीतू पटवारी फूल सिंह बरैया के समर्थन में चूंकि प्रचार प्रसार कर रहे थे और एक सभा के दौरान उन्होंने ये देवाशीष पर इल्जाम लगाया था। देवाशीष क्योंकि बसपा से हैं और ये इल्जाम लगाया था कि इन्होंने बीजेपी से मिलकर के चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, यानी कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी से साठगांठ कर ली है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया था और उस बयान को लेकर के जो देवाशीष हैं उन्होंने इसे ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट है जो उसने दाखिल किया था। मामला 2024 का है। उसके बाद में इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जीतू पटवारी के लिए कई सम्मन आए पीसी में हाजिर होने के लिए, लेकिन जीतू पटवारी किसी पीसी पर नहीं पहुंची। उसके बाद में फिर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, लेकिन फिर भी पुलिस के लिए ये जीतू पटवारी नहीं मिले और एक लेटर पुलिस की तरफ से दिया गया कि जीतू पटवारी को तलाशने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद में कोर्ट क्योंकि नाराज हो गया और उसके बाद में फिर एक और अभी लेटर जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो 27 तारीख को आगामी 27 तारीख को जो पेशी होना है उसमें जीतू पटवारी को हर हालत में पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक पर कहा है कि हैरानी की बात है, जीतू पटवारी इधर उधर तमाम जगह घूम रहे हैं, तमाम जगह फिर रहे हैं, तमाम जगह बैठकें मीटिंगें कर रहे हैं, मीडिया में चर्चा में हैं, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, हैरानी की बात है और हैरानी जताई है दरअसल में कोर्ट ने पुलिस पर कि गजब है। मतलब पुलिस की भी कार्य प्रणाली क्या है कि आज जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष वह प्रदर्शन भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के लिए नहीं दिख रहे हैं। पुलिस ऐसा लेटर देती है कि हम तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो कोर्ट ने इस पर जवाब दिया है और एक व्यंग्यात्मक कहा जाए या गुस्सा कहा जाए कोर्ट का कि व्यंग्यात्मक तरीके से कहा है कि गजब है, जीतू पटवारी सब जगह घूम रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। एक व्यंग्यात्मक तरीके से उसके बाद में फिर एक और आदेश दिया है, एक और दूसरी लाइन में पुलिस के लिए कि कुछ भी हो, आने वाली जो 27 तारीख है 27 तारीख को फिर सुनवाई होनी है। किसी भी हालत में, हर हालत में जीतू पटवारी को एमपी एमएलए ग्वालियर में पेश किया ही जाना चाहिए। हालांकि अभी तक पुलिस जीतू पटवारी के पास नहीं आई है। ये अलग बात है कि बीजेपी जो बयान दे रही है वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस अपने नेता जीतू पटवारी के पक्ष में, समर्थन में है, बचाव पक्ष में है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, ऐसे संबंध कई आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, कोई संबंध होगा, कोई पेशी होगी, बहुत ही हल्के में, भले बहुत ही हल्कापन होता है, बहुत ही हल्के विषय के तौर पर उन्होंने बोला है कि ऐसे कई संबंध आए हैं, आते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं मानता हूँ कोर्ट का कोई सा भी संबंध हो, कोर्ट का आदेश मतलब आदेश, चाहे वह छोटे मैटर का हो, चाहे बड़े बड़े मामले का बात हो। कोर्ट ने अगर आपको आदेश दिया है, उसने अगर कुछ लिखा है, कोर्ट के अगर दस्तखत है, तो फिर वो सर्वमान्य माना जाता है। अगर हम नहीं जाते हैं तो कोर्ट की उसमें तौहीन मानी जाती है। वो किसी चाहे बड़े मुद्दे की बात हो या छोटे से मुद्दे की बात हो, बात होती है सम्मान वाली। तो कोर्ट का जो सम्मान है, जो गरिमा है, उसे कोर्ट को भी बनाए रखना पड़ता है। और अगर आप कोर्ट के आदेश के बाद अगर पुलिस जीतू पटवारी को गिरफ्तार नहीं करती है तो ये पुलिस की कार्य प्रणाली पर बहुत ही गंभीर सवाल होगा। बिल्कुल गब्बर, क्योंकि जीतू पटवारी जो है वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके ऊपर वारंट जारी होना, फिर आदेश आता है कि आपको उपस्थित होना है, फिर भी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो इस पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो राजनीति है उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए असर तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन कुछ बड़े नेता हैं तो मैं मानता हूँ कि समय ना मिल पा रहा हो या जो भी हो, उस चीज को तो मैं मान लेता हूँ, मैं ज्यादा उस पर नहीं कहूंगा। लेकिन बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि आप कोर्ट ने आपके लिए आदेश दिया है, तो उस आदेश पर आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कोर्ट को हल्के में ले रहे हैं। कोर्ट की जो गरिमा है, उस गरिमा का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, चाहे आपका छोटा सा मामला हो चाहे बड़ा मामला हो। मामले वाली बात में ये बात है इज्जत मान सम्मान की गरिमा की, कोर्ट की जो गरिमा है उस गरिमा को आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं, तो चाहे जीतू पटवारी हो, पीसीसी चीफ हो या कोई और भी है,
ये पद वाली बात नहीं, ये पद आपको पार्टी ने दिया है, लेकिन जो कोर्ट है वो संविधान के तहत है और वो सर्वमान्य होता है। उसकी गरिमा हमें रखना ही पड़ती है, हर हालत में रखना पड़ती है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तो जीतू पटवारी आने वाली जो पेशी है उस पर हाजिर हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे कोर्ट की गरिमा बची रहेगी और इनकी भी इज्जत और मान सम्मान बचा रहेगा। अन्यथा अगर कोर्ट की गरिमा जाती है तो स्वाभाविक है, आप भी मान लीजिए कि जीतू पटवारी को गिरफ्तार तो होना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे हम हो, आप हो, जीतू पटवारी हो या कोई और व्यक्ति हो, कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं। अगर आप कोर्ट की बात नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में आप देखिए कि जीतू पटवारी का हाथ पकड़ के ही पुलिस ले जाएगी। इससे अच्छा है कि अपने सम्मान के साथ में जो भी उनके वकील हैं या खुद को पेश होना है, जो भी तरीके हो लॉ एंड ऑर्डर के तहत अपना काम करें तो बेहतर होगा और इससे अच्छा एक कांग्रेस पार्टी में मैसेज जाएगा। वरना मैसेज तो स्वाभाविक आप समझती किस तरह किया। चलिए, बिल्कुल गब्बर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दे दिए हैं। जहां की पहली सुनवाई में वो नहीं हो पाए हाजिर, वहीं अब दूसरा उनको नोटिस जारी किया गया है हाजिर होने के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब जीतू पटवारी को पुलिस ढूंढ रही है तो वे नहीं मिल रहे हैं, वहीं राजनीति काम से वे हर जगह उपस्थित हो रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि वो आखिर कब अदालत में उपस्थित हो पाते हैं।